Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व योर NUST NET 1 फॉर योर 2026 एडमिशंस। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह कि NUST NET कैसे आप लोगों को अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर आप लोग बेस्ट वे में इसको अटैम्प्ट करते हैं तो आप पहली ही अटैम्प्ट के अंदर 160 प्लस 170 प्लस का स्कोर इजीली कर सकते हैं। याद रहे, मैं आप लोगों को जो भी बातें, जो भी फैक्ट्स बताऊंगा वो सारी की सारी प्रैक्टिकल बेस होंगी। हमारे पास प्रैक्टिकली वो रिजल्ट्स मौजूद हैं जो बच्चों के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट की, जिस तरह बच्चों को हमने स्टडीज़ करवाई, जिस तरह उनको तमाम प्रिपरेशंस करवाई एंड दे स्क्योर्ड ब्रिलियंट मार्क्स इन देयर NUST NETs। तो आप लोग भी अगर इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन तमाम बेसिक्स को आप लोग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स और आप लोगों का डिज़ायर्ड फील्ड के अंदर NUST के अंदर एडमिशन हो जाएगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं या आप लोग हमारे लेक्चर्स सुनते रहते हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, अभी वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में जो पिंड आप लोगों को एक कमेंट नजर आएगा उस कमेंट में जाके आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू सॉल्व NUST NET 1 फॉर योर 2026 इन बेस्ट वे। अगर आप बेस्ट वे में NUST NET को सॉल्व करते हैं, आई एम सेइंग कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही 170 प्लस या 160 प्लस का स्कोर इजीली आप लोग ले सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लोगों ने ट्रू 170/200 मार्क्स लेने हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, कई लोग आप लोगों को ऐसे बातें कहते हुए नजर आएंगे कि ये कर लो तो 170 आ जाएंगे, 160 आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मौजूद है। बेतहाशा स्टूडेंट 150 प्लस जाते, 160 प्लस जाते, 170 प्लस के स्कोर हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास पहली अटेम्प्ट के अंदर 150, 160, 170 का स्कोर मौजूद है। तो हमें पता है चीज़ों को कैसे पढ़ाना है और बच्चों को गाइडलाइन कैसे देनी है। तो खुदारा ऐसे लोगों की बातों को सुनो जिनके पास प्रैक्टिकली उनके पास चीज़ें मौजूद हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उनके पास मौजूद हैं उस चीज़ की। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे 1000 प्लस स्टूडेंट NUST के अंदर सिलेक्शन लेते हैं और डिज़ायर्ड फील्ड के अंदर लेते हैं। तो सारे स्टैट्स आप लोग देखते भी रहते हैं। आप लिखें NUST NET रिजल्ट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, सारी चीज़ें आपको नजर आ जाएंगी। तो यहाँ पे ट्रू 170/200 और जो बैच के हमारे बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ने वाले हैं वो फिर रिव्यूज भी बना के देते हैं। अक्सर मैं देख रहा हूँ ये भी चीज़ की जाती है बच्चों के साथ कि एमए पेल दिया कि हमारे बच्चे कितने मार्क्स आए, इतने आए ना, बच्चे के रिव्यूज ऐड किए, ऐसे ही कोई ब्रोशर्स पोस्ट की बनाई और उस पोस्ट को फैला दिया कि हमारे बच्चे कितने हैं। ऐसा नहीं होता है। किसी भी इदारे या कहीं पर जाओ तो आप उनके रिव्यूज भी देखो कि हकीकत में उनके बच्चे उस इदारे के बारे में बता भी रहे हैं। तो हम हर एक बच्चा जो 150, 160, 170 प्लस जाता है, हम उसके रिव्यूज़ भी लेके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग उन बच्चों को सुने कि वो बच्चों ने कैसे पढ़ा और वो हमारे इदारे के बारे में क्या कह रहे होते हैं। तो थिंग इज़ के रियलिटी में 170 प्लस अगर आप लोगों ने लेने, इन चीज़ों को फॉलो करना जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह यू विल गेट 170/200 लेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इंशाल्लाह। देखें जी, द वेरी फर्स्ट थिंग आप लोगों ने, यू हैव टू फॉलो दी स्टेप्स। सिंपल सी बात है, इन स्टेप्स को फॉलो करो। अच्छा, आप लोगों के सामने आ गया NUST का, फॉर एग्जांपल आप लोग NUST का टेस्ट देने गए, आप लोगों के सामने NUST NET सामने है। आप लोगों का पेपर बेस हो या कंप्यूटर बेस, सारे राउंड जो आप लोगों के होंगे, तो एक बच्चा बैठा, उसके सामने NUST का टेस्ट पूरा आया NET। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, जो जर्नल नॉलेज बेस्ड चीजें होंगी के अंदर या पाकिस्तान के या दुनिया के किसी भी टेस्ट को आप देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट को, तो उसमें डिवीजन हुई होती है। ना तो 100/100 इजी होता है, ना मॉडरेट होते हैं और ना ही 100/100 हार्ड होता है। तो आप लोगों के पास इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों के पास मॉडरेट होंगे, हार्ड होंगे। तो सबसे पहले जो जनरल इंफॉर्मेशन है, हाउ मैनी बेस क्वांटिटीज, हाउ मेनी ड्राइव क्वांटिटीज, इनफाइनाइट है, बेस क्वांटिटीज 7 है, फिजिकल क्वांटिटीज भी इनफाइनाइट है। फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरीज की बात करें, अगर हम बात करें कि हमारे पास वेक्टर कौन सी चीज, बिल्कुल सिंपल सी बेसिक चीजों की मैं बात कर रहा हूं, वो वाली जो जनरल नॉलेज टाइप आप लोगों को पता चीजें, सन टू अर्थ,
लाइट को कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में, इस तरह की चीज़ें ये जो आपको नज़र आएंगी, जैसे स्पीड ऑफ लाइट कितना है, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सॉल्व करनी है। बाद आप लोगों के पास आ जाएगा नंबर 2 पे बेसिक, जो बेसिक चीज़ें हमारे पास होंगी। एक तो जनरल नॉलेज टाइप है, अब उस पर कोई आपका कॉन्सेप्ट नहीं होता, और एक बिल्कुल बेसिक होती हैं चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें आती हैं। और इन दोनों में डिफरेंस होता है ना, यानी ये दोनों इजी कैटेगरी में आती हैं। जनरल नॉलेज टाइप भी अगर तो आता है तो इजी है, और बेसिक बिल्कुल बेसिक, जिस तरह फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल दे रहा था। नंबर 3 पे आता है इजी टू सॉल्व, यानी अगर उनको सॉल्व करें थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी इनको बोलेंगे टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं लेकिन इजी होते हैं, तो इनको बोला जाता है मॉडरेट। यानी अगर इन पे थोड़ा सा टाइम लगाएं तो सॉल्व हो जाएंगे। अब कई बच्चे घबरा जाते हैं उन पे टाइम लगाने से, ये वो, तो वो मॉडरेट हैं। और उसके बाद आप लोगों ने सॉल्व करने हार्ड क्वेश्चंस को। अब ये वाली रूटीन अगर आप लोग फॉलो करें, पहले जनरल नॉलेज टाइप या बेसिक जो क्वेश्चन है, फिर इजी टू सॉल्व जो टाइम टेकिंग थोड़े से होते हैं, और फिर हार्ड, इनको समझने पे, इनकी अंडरस्टैंडिंग पे भी टाइम लग रहा होता है और इनको सॉल्व करने पे भी टाइम लग रहा होता है, तो इनको लास्ट पे आप लोगों ने करना है। तो ये स्टेप्स को फॉलो करना है अपना नस्ट का टेस्ट देते हुए। कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो बच्चों की साइड से होती हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक, एक क्वेश्चन होता है, एनी ऑफ वन क्वेश्चन। अब बच्चे ने वो टॉपिक पढ़ा होता है, या मान लो बच्चे ने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा हुआ, एक क्वेश्चन होता है और वो बच्चे को हार्ड लग रहा है, कई बच्चों को आसान लग रहा है। लिख करते हैं कि एक बच्चे को क्वेश्चन बड़ा हार्ड लग रहा है, वो कह रहा है ये तो मुझे आता ही नहीं है। अब वो इस चीज का इतना प्रेशर ले लेता है कि वो उस एक क्वेश्चन की वजह से अपना पूरा नस्ट का टेस्ट खराब कर बैठता है। मेरे पास ऐसे 101 एग्जाम्पल मौजूद है। बच्चे आते हैं, सर वो उस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आया था, उस टॉपिक को तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, मैंने बड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ था, सर उस टॉपिक में से क्वेश्चन आया, उसमें मैंने 10 मिनट लग गए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, आप लोग एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाओगे तो आपका तो नस्ट कैनिटी का पेपर ही पूरा खराब हो गया। तो एक एमसीक्यूज पे आप लोगों ने 1 से 1.5 मिनट लगाया, मैक्सिमम 2 मिनट लगाए, नहीं समझ में आया तो उसको स्किप करो, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उस एक क्वेश्चन को लेके नहीं उधर बैठ जाना कि एक ही क्वेश्चन पे आपने पूरा टाइम लगा दिया, प्रेशर भी बढ़ेगा, बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी खराब हो जाएंगे। 1.5 से 2 मिनट में आपको एनालिसिस हो जाता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता है ये नहीं, उसको करो, अगर होता है वेल एंड गुड, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर गलत भी हो गया तो एक क्वेश्चन की वजह से बाकी पेपर को तो ना आप जाया करो। मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक्स में से सबसे बड़ी मिस्टेक, एक क्वेश्चन के पीछे लग के अपना टाइम भी वेस्ट कर लेते। सबसे पहले टाइम भी गया, उसके बाद प्रेशर को ले लिया, प्रेशर आया, प्रेशर यस, प्रेशर ले लिया, टाइम गया, और उसके बाद ओवरऑल जो आपका एनईटी है वो डाउन चला जाता है, उसका ग्राफ डाउन चला जाता है एक क्वेश्चन की वजह से। तो समझो इस चीज को, अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस एक क्वेश्चन के पीछे लग के अपना पूरा एनईटी खराब नहीं करना। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं जर्नल गाइडलाइन में। अब जर्नल गाइडलाइन में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। नंबर 1 अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, सबसे पहले ये जो सिलेक्टिव पढ़ने वाली आदत है ये छोड़ दो। सिलेक्टिवनेस जो चीज़ें, सिलेक्टिव सिलेबस पढ़ के चले जाएंगे। बच्चा किसका आदी हुआ होता है? वो बोर्ड का आदी हुआ होता है कि बोर्ड में सिलेक्टिव पढ़ के सर गया था 90% मार्क्स आ गए। बट अंदर ऐसा नहीं होता कि आप सिलेक्टिव पढ़ के जाओ एंड यू कैन स्कोर 160 170 प्लस, ऐसा नहीं होता। क्योंकि नस्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है आपके टॉपिक्स की, हर टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के पार्ट 1 के आप लोगों के पीटीबी के अकॉर्डिंगली 14 चैप्टर्स हैं, 7 आप लोगों के पार्ट 2 के चैप्टर हैं, फर्स्ट ईयर के 14 है, फिजिक्स के आप लोगों के 11 है, सेकंड ईयर के अंदर आप लोगों के 10 है। तो ये सारे चैप्टर्स के अंदर से आ रहा होता है। अगर अप्लाइड साइंसेज में केमिस्ट्री वाले हैं तो उनके आप लोगों के फर्स्ट ईयर के 11, फिर आप लोगों के सेकेंड ईयर में पहले 7 चैप्टर इनऑर्गेनिक है, उसके बाद आप लोगों के 7 टू ऑनवर्ड 14 तक ऑर्गेनिक है, और आगे आप लोगों का 15-16 आ जाते हैं इंडस्ट्रीज के रिलेटेड। तो थिंग इज कि इन सारे चैप्टर्स को पढ़ के जाओ, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा और लाजमी तौर पे आएगा। अगर तो सारा पढ़ के गए होगे तो फिर आप लोग टारगेट कर सकते हो 150 प्लस 160 प्लस। अगर आप लोग सारा पढ़ के ही नहीं गए तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि यू विल गेट 170 प्लस। सिलेक्टिव वाली
आदत को छोड़ना आज से। नंबर 2 आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, गाइडलाइन कहीं पे लेनी है। सर टॉपिक्स बता दें कौन कौन से हैं, सर नस्ट को कैसे एस किया जाएगा, कैसे आप लोगों ने उसको कवर करना है, कैसे नस्ट का एनईटी क्लियर करना है, सारी गाइडलाइन लेनी है यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम से। मैं अक्सर देख रहा होता हूँ आप लोग ऐसे बंदों के हत्थे चढ़े होते हैं जिनको खुद पता नहीं होता। रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, एवरी टीचर, बट आप लोग यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम, इधर हमने सर्विसेज दी हुई हैं। हर एक टॉपिक नस्ट के बारे में कोई भी सुनना चाहते हो, वो नस्ट का टॉपिक लिखो, उसका फीस स्केड्यूल, स्कॉलरशिप, जनरल गाइडलाइन, आगे लिखो बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आपको वो वीडियो नजर आ जाएगी पास एजुकेशन सिस्टम की, वो देखो, आपकी सारी क्वेरीज हल हो जाएंगी। नंबर 3 पे आप लोग अपना बिहेवियर सीरियस करो, ये जनरल गाइडलाइन देना चाहता हूँ। सिलेक्टिव पढ़ने वाली आदत है तो छोड़ दो, गाइडलाइन लेनी है तो पास एजुकेशन सिस्टम। आप उधर से वीडियो सुनो, लेक्चर्स लो, आपको मजा आएगा। उसके बाद अपने नस्ट के बारे में सीरियस हो जाओ। सीरियस का मतलब है ऐसी तमाम चीज़ों को छोड़ दो जिन पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को छोड़ो। आउटिंग है, सोशल मीडिया, उन तमाम चीज़ों को छोड़ो। अच्छा जी, उसके बाद मेन हमारे पास चीज़ आ जाती है कि सर ये बताएं हाउ टू प्रिपेयर नस्ट एनईटी 1 फॉर 2026 प्रिपरेशंस। सर नस्ट का टेस्ट आ गया आप लोगों का नवंबर के अंदर, तो वो नवंबर के अंदर आप लोगों का जो टेस्ट आ गया, अब उसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, अगर हम तैयारी करेंगे सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो नस्ट एनईटी 1 देना इज इक्वल टू कि आप लोग एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ले रहे हो। ऑन द अदर हैंड इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। अगर अभी अपना राउंड 1 क्लियर कर लोगे, राउंड 2, 3, 4 की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि राउंड 2, 3, 4 के करीब यूईटी भी आ जाएगा, प्यास भी आ जाएगा, आप लोगों के बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट भी आ जाएंगे, आपके बोर्ड, आपके कॉलेज के एग्जाम्स भी आ जाएंगे। तो राउंड 1 इज़ वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। नस्ट के अंदर अप्लाई करना है, जैसे अप्लाई आप लोगों की डेट्स आएंगी आपको तमाम गाइडलाइन किया जाएगा। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक योर एनईटी, जो कि राउंड 1 है। राउंड 1 सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आप लोग इजी हो। अब राउंड 1 में सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी कहां से करें? ज्वाइन आवर सुपर प्रीमियम बैच। हमारा बैच ही क्यों और हमारे बैच को ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। सारे स्टूडेंट इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर प्रीमियम बैच फॉर नस्ट एनईटी 1 प्रिपरेशंस। अभी आप लोग इस पूरे नंबर का स्क्रीनशॉट लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और आप लोगों को जस्ट पे करना पड़ना है 7000। यू हैव टू पे 7000 वन टाइम। जैसे आप कॉलेजेस में पर मंथ फी पे करते हो, 3 महीने के बाद पे करते हो, अकेडमीज में हर महीने फी पे करते हो, आप अपने तमाम एक्सपेंडिचर्स पर मंथ पे करते हो। इधर ऐसा नहीं होगा। वन टाइम यू हैव टू पे 7000, यू विल गेट एनरोलमेंट इनटू आवर सुपर प्रीमियम बैच। और इस सुपर प्रीमियम बैच की एक्सेस आपको 1 साल तक रहेगी। 1 साल के अंदर जितने भी हमारे बैचेस लगेंगे 6-7, उन तमाम के लाइव लेक्चर्स भी ले सकोगे। आपको सारे लेक्चर नोट्स पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को सारी रिकॉर्डिंग्स हम देंगे। लाइव क्लासेस के अंदर सिलेबस खत्म होगा, जो लाइव क्लासेस होंगी उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आप लोगों को पढ़ाएगा। कोई ऐसा बंदा नहीं पढ़ाएगा जिसने पूरी जिंदगी चने बेचे हुए हैं। चने बेचने से मुराद है कि आता जाता कुछ नहीं, इधर से करना कंट्रोल सी, अपने खोपचे में जाके करना कंट्रोल भी, और आप लोगों को बड़े बड़े भाषण देने हैं। सिर्फ ऐसे लोग आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं होते, हफ्ते में 1 आधे दिन का ड्रामा लगा रहे होते हैं बच्चों के साथ। तो खुदारा इस चीज़ को समझो, कहीं पे भी बैच ज्वाइन करने लगो तो इस चीज़ को समझो, क्या हफ्ते में 1 आधे दिन की क्लास है या रेगुलर 7 की 7 दिन क्लासेस हैं? वो कितने एफर्ट को नहीं करता। आपको पता है डेली क्लासेस क्यों नहीं लोग रखते हैं? क्योंकि उस पर एक्सपेंडिचर्स हैं, एफर्ट्स हैं, सारी चीज़ें जो कि पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए करता है। बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके लिए एफर्ट्स, आराम पसंद लोग हैं। 1 आधे दिन क्लास रखी और सिलेबस नहीं कंप्लीट होते। नस्ट एनईटी 1 वो खुद बताएंगे आप लोगों को कि आपका सिलेबस हम कंप्लीट नहीं करवाएंगे नस्ट एनईटी 1 से पहले। 60, 70, 80, 90% होगा, वो भी आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन देके। तो इस चीज़ को समझो, हमारे बैच के अंदर 110% गारंटी आप लोगों का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट होगा।
और ना सिर्फ कंप्लीट होगा, रिविजन्स भी होंगी, टेस्ट सेशन भी होगा, तमाम चीज़ें आप लोगों को कवर होंगी हमारे एक सुपर प्रीमियम बैच में। एंड यू विल बी 100% प्रिपेयर बिफोर योर NET1 करो। यू विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। अच्छा, व्हाई आवर सुपर प्रीमियम बैच, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई हैं। आपको मैं एक दो चीज़ें दोबारा बताना चाहता हूँ। एक तो हमारी ये डेली लाइव क्लासेस होती हैं, कोई ये वाला हफ्ते में एक आधे दिन का ड्रामा जो बच्चों से किया जाता है ये नहीं होता है। उसके अलावा हमारी टॉप नॉच फैकल्टी है, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा है, ऐसा बंदा जिन्हें हकीकत में लाइफ में कुछ किया हुआ है। उनके लाखों की तादाद में स्टूडेंट हैं जो नस्ट, फास्ट, UET, NET, मेहरान, तरह तरह की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा चुके हैं वो तमाम स्टूडेंट। इसके अलावा आप लोगों को 7000 के अंदर वो तमाम फीचर्स मिलेंगे जो आपको किसी और इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलेंगे। अगर कोई फीचर आपको मिल रहा होगा ना, दावे से कहता हूं हमारे बैच के अंदर भी आपको मिल रहा होगा। उधर आपको फीचर 50,000 में मिल रहा होगा, 60, 70, 80, हमारे बैच में 7000 में। अब वो फैकल्टी आप लोग जब फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हो ना, ये वेल रिनोन्ड इंस्टीट्यूट्स के फिजिकल जो कोचिंग सेंटर बने हो उनके हेड हैं, अपने अपने कॉलेजेस के प्रिंसिपल, HODs, ऐसे इंजीनियर्स टॉप यूनिवर्सिटीज के हैं, वो आप लोगों को हमारे बैच में पढ़ाएंगे और वही आपको फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाएंगे। तो 50, 60, 70,000 आप लोगों से चार्ज किया जाता है, तो हमारे बैच में यू हैव टू पे जस्ट 7000। अच्छा जी, तो ये सारे फीचर्स आपको हमारे बैच में मिलेंगे। इस नंबर को अभी आप लोग नोट कर सकते हो और आज ही अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, लिमिटेड स्लॉट्स है हमारे पास। अगर तो आप लोगों ने वाकई में ना 2026 के अंदर अपना एडमिशन नस्ट के अंदर कवर लेना, आप लोगों ने नस्ट के अलावा आपको हमारे बैच में UET की तैयारी भी मिलेगी, इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा GK का स्कॉलरशिप फुल फ्री पढ़ेंगे, प्यास यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को NTS नेट, कॉमसैट्स, एयर, बहरिया, NDU, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। सिंध वाली साइड से हो तो NED की तैयारी करवाई जाएगी। NED के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी के टॉप स्कोरर हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो। बैच के हिस्सा बनने के लिए इस नंबर को अभी नोट कर सकते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर और इस नंबर पे अभी राब्ता करो और आप लोगों की सीट रिजर्व हो जाएंगी। एक चीज बताना चाहूंगा, पास एजुकेशन सिस्टम डेली लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रहा है, आप लोगों को साथ साथ गाइडलाइन देता है, एक एक लेक्चर एक एक चीज़ के ऊपर आपको प्रॉपर डिटेल में लेक्चर बना के दिए जाते हैं, आप लोगों की रिवीजन्स करवाई जाती है, लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा। आप लोग खुद देखें कि आप लोगों का नस्ट NET1 से पहले कोई भी सिलेबस कवर नहीं करवा रहा। पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों का हर साल सिलेबस भी कवर करवाता है, इस साल भी सिलेबस भी कवर होगा, टेस्ट सेशन भी होंगे, ईच एंड एवरीथिंग होगी एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।